मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ आने से उनको भी मतलब आरपीआई को टिकट देने में, कोई सीट देने में कोई प्रॉब्लम आ गया। लेकिन एक बात तो मैं बताना चाहता हूं कि रिपब्लिकन पार्टी मुंबई में बहुत बड़ी स्ट्रांग पार्टी है। आपने देखा है कि रिपब्लिकन पार्टी के 12 कारपोरेटर एक बार चुनकर आए थे, एक बार 5 कारपोरेटर चुनकर आए थे। लेकिन हमारी तरफ बीजेपी ने अनदेखी की है। एक तो रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी का 2012 से मित्र है और युति की महायुति करने में रिपब्लिकन पार्टी का योगदान रहा है भीम शक्ति शिव शक्ति के माध्यम से ही। तो मुझे लगता है कि जो चर्चा चलती रही उसमें एक बार भी हमको नहीं बुलाया था आरपीआई को, और आरपीआई को अगर बीजेपी शिवसेना के चर्चा में बुलाते थे तो कुछ सीटें छूट सकती थी कि नहीं। तो दोनों की बात ही मतलब अनेक दिन तक चलती रही और कल रात को तो 2 बजे हमको बताया कि भाई 6 सीट आपको जो छोड़ी है, और वो सीट ऐसी छोड़ी है कि भाई जो हमने 26 की लिस्ट दी थी और उसमें हमारी अपेक्षा थी कि भाई 14-15 सीट आरपीआई को मिलनी चाहिए। 2012 में आरपीआई को 24 सीट मिली थी जब शिवसेना बीजेपी का अलायंस था। तो इसी तरह मतलब इस वक्त एक बहुत बड़ा धोखा देने का काम बीजेपी की तरफ से हुआ है और इसीलिए हमने मुंबई में युति तोड़ दी है और हम 38 जगह पर हम चुनाव लड़ रहे हैं आरपीआई के सिंबल पर। और माननीय सीएम साहब का आज मुझे फोन आया था तो उन्होंने बताया कि भाई आरपीआई को हमने 6 सीटें छोड़ दी है, लेकिन हमने बताया कि भाई वो तो हमने न मांगी हुई सीट है, वो तो हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने बताया भाई उम्मीदवार हमारे है, तो मतलब तुम्हारे उम्मीदवार है, सिंबल तुम्हारा ही है और हमारा क्या है। फिर हमारे आरपीआई के कार्यकर्ता भी है, हमको पार्टी चलानी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम तो महायुति के साथ रहेंगे। हमारी 38 सीटें छोड़कर हम बाकी के जगह पर बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे और महायुति को सत्ता में लाने का प्रयत्न हम जरूर करेंगे। लेकिन 38 जगह पर मैत्रीपूर्ण लड़त देने का निर्णय हमने लिया है। 2 दिनों में विड्रॉवल के पहले अगर हमारी कुछ 8-10 सीटें छोड़ने का निर्णय अगर हो जाता है, जो उन्होंने फॉर्म भरे हैं वो विड्रॉल भी किए जा सकते हैं और वो सीटें आरपीआई को दी जा सकती है। तो ऐसा अगर होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो हम 38 जगह पर मैत्रीपूर्ण लड़ेंगे और महायुति का बाकी के जगह पर पूरा हमारा सपोर्ट रहेगा। सर, कांग्रेस ने बहुजन अघाड़ी को भी सीटें दी हैं, ज्यादा सीटें दी हैं 62। यहाँ बीजेपी ने आपको कुछ भी नहीं दी। हाँ, तो मतलब यहाँ मुंबई में वंचित बहुजन आघाड़ी से आरपीआई की मेरे ग्रुप की ताकत बड़ी ताकत है और कांग्रेस पार्टी ने वंचित को अगर 62 सीटें दी है तो रिपब्लिकन पार्टी को 14-15 सीट तो मिलनी चाहिए थी या 8-10 सीट तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुणे में रिपब्लिकन पार्टियों को 9-10 सीटें मिली है, पिंपरी चिंचवड़ में 8-9 सीटें मिली है और बाकी पनवेल में 1 सीट दी है, भिवंडी में 1 सीट दी है। लेकिन अनेक शहरों में मतलब नागपुर है, अकोला है, अमरावती है, उसके साथ साथ औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर है, जालना में शायद 1 सीट छोड़ी ऐसी जानकारी है और बाकी यहाँ वसई विरार नाला सोपारा में भी सीट नहीं मिली है। भिवंडी में आरपीआई को 1 सीट मिली है, कल्याण डोंबिवली में 1 भी सीट नहीं मिली है। तो बहुत जगह पर आरपीआई के तरफ अनदेखी करने का प्रयत्न बीजेपी ने किया है। बीजेपी अपनी पार्टी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के बारे में उन्हें सोचने की आवश्यकता है। ईमानदारी से हम उनके साथ इतने सालों से है और रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता का बिल्कुल हिस्सा मिलता नहीं है। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी में बहुत बड़ा रोष है कार्यकर्ताओं में और इसका विचार बीजेपी के नेताओं ने करने की आवश्यकता है। तो हम 38 जगह पर मैत्रीपूर्ण लड़ेंगे और मुंबई में हमने अलायंस बीजेपी के तरफ जो बीजेपी के साथ शिवसेना के साथ जो था वो हमने तो तोड़ दिया है यही, और हम अपने बलबूते पर मुंबई में ही चुनाव लड़ रहे हैं। सर, ये कुछ बातचीत हुई थी कि कैबिनेट पोस्ट दी जाएगी, उसके बाद हम कोई बीएमसी में सीटें नहीं देंगे आरपीआई को, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। कैबिनेट का हमने कभी मांगा भी नहीं है कैबिनेट, क्योंकि हमारी पार्टी का आपको जो पोस्ट दी गई है मतलब मिनिस्टर की, वो पोस्ट दे देंगे और उसके बाद बीजेपी को मतलब आपको सीटें नहीं दी जाएंगी? नहीं, पोस्ट में इसके बारे में कोई, अगर मुझे पोस्ट जो है मैं एमओएस हूँ, मैं यहाँ मुझे कोई कैबिनेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं को भी कुछ मिलने की आवश्यकता है। वो इतने दिन मेरे साथ काम करते हैं, उनके कारण मैं दिल्ली पहुंचा हूँ, मंत्री पद मिला है। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, और ऐसी बात होती भी थी तो भी मैं ये बोलता था कि भाई मैं एमओएस हूँ, मैं राज्य मंत्री हूँ, इसमें मैं खुश हूँ, और मेरी पार्टी का एक भी लोकसभा में एमपी नहीं है, इसीलिए मैं आग्रह नहीं करता हूँ। उनकी भी अड़चन है, तो ऐसा कोई मुझे कैबिनेट पोस्ट देने के बारे में ऐसा कोई चर्चा नहीं हुई थी, और ऐसे होती भी थी तो भी मैं उसको मंजूर नहीं करता था, क्योंकि मेरे कार्यकर्ताओं को भी मैं यहाँ सत्ता की भागीदारी मिलनी चाहिए, यही मेरी भूमिका है। सर, आखिरी सवाल, जब आशीष शेलार से पूछा गया, बीजेपी से पूछा गया कि आप लोगों ने आरपीआई को नाराज किया, उनको कोई सीटें नहीं दी गई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम तो सीटें दे रहे हैं और हमारी बातचीत हुई है, आपसे बातचीत हुई है मुख्यमंत्री की, ये भी सबका। नहीं, बात तो ये मैंने बताया कि मुख्यमंत्री साहब का तो सुबह मुझे फोन आया था, उनके साथ मेरी बात हुई, और आरपीआई को 6 सीट दी है, लेकिन वो सीट ऐसी है कि वो जो मांगी नहीं वो सीट है, और अचानक हम वहाँ कैंडिडेट का कैसा दे गई। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बताया वो हमारे कैंडिडेट है, तो मतलब आपके पार्टी के कैंडिडेट आपने पहले तय किया है, सिंबल भी आपका है, और आरपीआई के सीट का मतलब नहीं है वहाँ हम, और हमने बीजेपी का सिंबल लेने का भी तय किया था कि आरपीआई को सीट छोड़ो, हम बीजेपी का सिंबल लेंगे। उसके बावजूद भी हमको सीट नहीं छोड़ी है। सर, 38 सीटों के अलावा भी और सीटें लड़ेंगे आखिरी? नहीं, 38 सीट तो आज तो हम लास्ट डे है, तो 38 सीटों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2 दिन में अगर कुछ 7-8 सीटें जो हमने मांगी है उसमें से अगर हमको जो छूटते हैं, अभी भी वक्त है, विड्रॉवल के समय तक वक्त है, अभी भी बातचीत हो सकती है, और अगर उसमें 7-8 सीटें अगर छूटती है तो जहां हमारे एरिया है, जहां चेंबूर है, अणुशक्ति नगर है, शिवाजी नगर है, चेंबूर है, मुलुंड है, भांडुप है, यहाँ मतलब हर जगह पर हमारी पार्टी स्ट्रांग है, इसलिए अभी भी बात हो सकती है। हम कोई बीजेपी से अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी से हमको ये निर्णय लेना पड़ा है, और इसीलिए अनेक जगह पर हमारे लोग जहां एक भी सीट नहीं मिली है वहां अपने बलबूते पर 5-10 कैंडिडेट खड़ा करने का निर्णय हमने लिया है, और हर जगह पर हमारे लोग आज नॉमिनेशन कर रहे हैं, और जहां एक भी सीट नहीं छोड़ी है वहां कार्यकर्ता वहां चुनाव अपने बलबूते पर लड़ने वाले हैं। बाकी जगह महायुति को सपोर्ट करेंगे सर, जो जहां पे आपकी सीटें हैं उसके अलावा? हाँ, नहीं, जहां हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे वहां भी सपोर्ट करेंगे। इतने हमारे जो कैंडिडेट छोड़कर बाकी के जगह पर बीजेपी और शिवसेना जहाँ अलायंस है या जहाँ अलायंस नहीं है वहाँ बीजेपी तो हमारा नंबर 1 का मित्र पक्ष है, तो हम बीजेपी का प्रचार करेंगे। जहाँ बीजेपी शिवसेना एक साथ है, जहाँ बीजेपी शिवसेना और राष्ट्रवादी भी एक साथ है, तो कोल्हापुर में हमने ये निर्णय लिया है कि भाई कोल्हापुर में जन स्वराज्य पार्टी है, उनको भी एक भी सीट नहीं मिली है, और आरपीआई को भी सीट नहीं मिली है, तो जन स्वराज्य पार्टी 10-15 सीट को लड़ रही है, 4-5 सीटें हम भी लड़ रहे हैं, तो वहाँ जन स्वराज्य पार्टी के साथ अलायंस करके हम वहाँ लड़ रहे हैं। तो इसी तरह मतलब हमारा निर्णय है कि भाई हम महायुति के साथ रहेंगे, हर जगह पर महायुति का सपोर्ट करेंगे, और हमारे कुछ से लोग अगर चुनकर आते हैं तो महायुति का सपोर्ट हम करने वाले हैं, लेकिन जो सीटें हमने मांगी थी वो उन्होंने नहीं छोड़ी है, और आरपीआई का बहुत बड़ा अपमान किया है, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है।